हेलो दोस्तों, मेरे 18वें मिनी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये मिनी ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है क्योंकि बहुत ही डिमांड आ गई है। तो हम चल पड़े वापस सुंदरनगर के लिए क्योंकि हमने जाना था दशहरे के लिए, और इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए और आर्यन और उसकी मम्मा भी आ गए थे। फिर हम चल पड़े कुल्लू मेला देखने के लिए। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुए। तो एक नुकसान तो ये टोल प्लाजा जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और साइड में बहुत दूर तक घर भी चले गए थे। और थोड़ा सा आगे एक होटल है, सिरेड होटल, लेकिन उसका काम दोबारा शुरू हो गया क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है और इन्होंने भी अपना होटल का काम शुरू कर दिया था। और ये भेड़ बकरी वाले भी जा रहे थे। और उसके बाद हमें बहुत भूख लगी तो हम निकल गए देवधाम कुल्लू रेस्टोरेंट में। ये सबसे प्यारा रेस्टोरेंट हमें लगा क्योंकि ये बहुत ही नेचर के क्लोज है। तो हमने फिर खाने का ऑर्डर दिया। जब तक खाना आना था मैंने सोचा कुछ एक ड्रोन के शॉट ले लूँ। मैंने कुछ ड्रोन के शॉट्स लिए और उसके बाद खाना आ गया था। तो हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि भूख बहुत लगी थी और बातें की क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद साथ मिल रहे थे। फिर मैं, आर्यन और आरब और इसकी मम्मा चल पड़े साथ, क्योंकि कुल्लू सबसे अजीब बात मेरे को ये लगती थी क्योंकि दशहरे के टाइम में भीड़ बहुत होती थी और मैं इसीलिए दशहरा देखने नहीं जाता था क्योंकि गाड़ी की पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस बार जब गए तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल मेले के एंड में लगी, जहाँ से मेला बहुत ही नज़दीक था। तो बाकी तो चले गए अपने अपने शॉपिंग करने के लिए, मैं अकेला ही चला और मैंने सामान देखा पर लिया नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं आरब और आर्यन गए। यहाँ पाँव फिसलने से मेरी टांग में बहुत लगी घुटने पे। तो फिर पुलिस वाले ने बताया क्योंकि हाथ से खून भी निकल रहा था कि वहाँ पे हाथ साफ कर लो, और थोड़ी देर के लिए चलना मुश्किल हो गया था। फिर हम गए। भानु जो है ये लंदन से आई है और ये मेरी भांजी है और इधर इसका बेटा हुआ है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए इधर है। तो हम इनके घर गए, यहाँ सिड्डू बन रहे थे और उसके बाद मेरी वाइफ भी शॉपिंग करके आ गई और गोलू मोलू को पकड़ा। उसके बाद हमने सिड्डू खाए, बहुत ही स्वादिष्ट सिड्डू थे और देसी घी के साथ खाए और चटनी के साथ। तभी रिया जो भानु की छोटी बहन है उसका बेटू भी आ गया। वो थोड़ा सा बड़ा था, उससे बातें की और एक फैमिली फ़ोटो लिया और हम निकल पड़े दशहरे मेले के लिए रिया से मिलने के लिए क्योंकि उसने वहाँ पे एक स्टॉल लगाया था। लेकिन मेरे को कुछ ड्रोन शॉट लेने थे तो परमिशन के चक्कर में पहले एक जगह गया, दूसरी जगह गया, फिर कोई बात नहीं बनी तो मैंने बोला छोड़ दो उसको और मैं चल पड़ा उधर आगे स्टॉल के लिए। उसने बहुत ही अच्छा एक पहाड़ी अपोथकरी स्टॉल खोला हुआ है जिसमें बहुत ही अच्छे हर्बल जो टी होती है, सिड्डू होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है और ये बहुत ही बड़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। तो इसका सबसे फेमस कुल्लू दशहरे में स्टॉल लगा हुआ है। उसके इससे मिलने के बाद जब भी मैं वापस गया तो मेरी गाड़ी जो इतना पीछे खड़ी हुई थी कि अब समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी कैसे निकालूं। यहाँ के स्टाफ ने सारी गाड़ी हटा के मेरी गाड़ी को एकदम से निकाल दिया क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त से मिलना था और वो होटल टियारा, मनाली का सबसे बड़ा होटल है, उनके मालिक हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और क्योंकि मैं लेट हो गया था इसलिए हम रास्ते पे मिले और उनके जीजाजी भी साथ थे और उन्होंने मेरे को शॉल, टोपी और अनार और सेब दिए। वो बहुत ही मेरे से प्यार रखते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े लास्ट मिलने के लिए अपना जो भांजा है, ये इसको बोलते हैं बुली बाबा, और अभी 1 लाख रुपए जीता कुल्लू तंबोला में। फिर कोबी ने हमें नमस्ते की। ये कोबी कोविड के टाइम पे इस डॉगी को लाया था, तो ये बहुत ही हमसे प्यार करता है। फिर अपनी बहन से मिलने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मिथुन चक्रवर्ती बन गए और उसके बाद गाड़ी पूरी तरह फुल थी, इसलिए हमने आरब को दूसरी गाड़ी में भेज दिया ताकि वो आराम से जा सके। लेकिन पता चले कि हम बात करते रह गए और चाबी भी अपनी जेब में लेके चला गया और आधे घंटे बाद वापस आया और हमें चाबी देके चला गया। और फिर हम जब जा रहे थे तो जो आपको बकरियां दिखाई थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी। मतलब कि देखो कितने मेहनती लोग हैं ये गद्दी। उसके बाद हम चले और यहाँ पे फंस गए ट्रैफिक में। जाम इतना लंबा था कि 1 घंटा लग गया और आगे
क्योंकि खाना तो घर में बनना ही था। तो नीलम ढाबा जो है पंडों का सबसे प्यारा ढाबा है और मेरे दोस्त का ढाबा है। और ये भाभी जी है श्वेता राकोबालिया, आप फेसबुक पे देखना, बहुत ही अच्छी आजकल रील बनाती हैं। तो ये इन्होंने भी नई रील एडिट की थी। उसके बाद हमने खाना खाया और राकू भाई मेरे को एक बात जरूरत नहीं अगर नहीं कह रहा नहीं है, मैं ऐसा कह रहा नहीं है। बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद भी इन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। को हिमाचल का गोल्ड मैन बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही सोने की चेन डाली होती हैं। और ये सारों का प्यार लेके हम वापस आ गए अपने घर। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।